सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 13,083 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 81,845 पॉइंट्स तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था पीटीआई को मखसूस नशिस्त न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आईनी तरामीम कर ही नहीं सकता। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की मुशावरत के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इब्तदाई ड्राफ्ट में फौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ शामिल थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इतराफ़। वकला नुमाइंदों तंजीमों के इजलास से खिताब में कहा। एपेक्स कमेटी में अस्करी क़यादत ने कहा निज़ाम इंसाफ की कमजोरी के बायस दहशत गर्दी खत्म नहीं कर सके। फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने पूछा क्या कौम के मुहाफिजों का खून नहीं, राह हक के शहीदों के तराने पर महज आंसू नहीं बहा सकते। हमें तब सुकून मिलेगा जब हमारे बच्चों के कातलों को सजा होगी। नून लीग के अंदर पीपी, फजलुर रहमान बलोचिस्तान के लोगों और अब्दुल मालिक बलोच ने मुखालिफत की, इसलिए ड्रॉप करना पड़ा। ज़ेर गर्दिश पैकेज आर्जी ड्राफ्ट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक काबीना की मंजूरी न मिले। आईनी तरमीम ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर होना है। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, नून लीग अकेली हुकूमत नहीं। वज़ीर कानून का सुप्रीम कोर्ट बार के इजलास में वकला का साथ अहम नुकात पर इत्तफाक। इजलास में आईनी पैकेज का हतमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को देने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़तालों की कॉल देने की इजाज़त नहीं। मौलाना और पीटीआई में पींगे बढ़ने लगी। बात मुलाकातों के बाद जोहरानों तक आ पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अगर इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की इमानत में खयानत होती। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा है नहीं। मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने इसका मुताला किया। ये मुसवदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं और ना ही काबिल अमल है। असद कैसर ने कहा मेंबरान को अगवा किया गया, कहा गया वोट दें। क्या ऐसे कानून साजी होती है? अपोजिशन ने फैसला किया तमाम चीजों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। मिसाक जमहूरियत पर बानी पीटीआई ने भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का मामला भी मौजूद है। बिलावल से रोजाना मुलाकात हो रही है। हम एक पेज पर हैं। टारगेट है मुतफिका मुसवदा लाएं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारे रास्ते जुदा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है। हमने कठिन वक्त एक साथ गुजारा। मौलाना फजलुर रहमान चट्टान की तरह खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं। कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर फोरम के सूबाई सदूर के इजलास से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने मुजवजा आईनी तरामीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र के मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजों की मुलाजमत की इब्तदा की उम्र की हद कम करने की हिमायत की। जेयूआई ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। हमारे पास मतलूबा नंबर्स कभी भी नहीं थे। राना सनाउल्लाह का एतराफ। कहा हुकूमती इत्तेहाद के नंबर मौलाना फजलुर रहमान के बगैर पूरे नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान हिमायत करते तो हमारे नंबर पूरे होते। वज़ीर आज़म सदर की मुलाकात का मतलब होता है मामलात फाइनल हो गए। हमें अंदाजा था मौलाना फजलुर रहमान साथ हैं तो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। इतवार की शाम या हफ्ता को मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुसवदा दिखाएं। इस वक्त सबको अंदाजा हुआ मौलाना फजलुर रहमान से बात फाइनल नहीं हुई। मुशावरत से आईनी तरमीम होती है तो इसकी बात ही और है। नवाज शरीफ को उस वक्त बुलाया गया होगा जब समझा गया फाइनल वोटिंग होनी है। हम और मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर इकट्ठे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने कहा ये जो ड्राफ्ट है असल नहीं। मौजूदा गर्दिश करता हुआ ड्राफ्ट दोनों पार्टीज ने मुस्तरद किया। बानी पीटीआई के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया। किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं, अपनी सियासी जमात है, फैसले खुद करेंगे। सेनेटर जेयूआई कामरान मुर्तजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा तमाम पार्टियों के साथ सियासी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अहम मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा काले लिफाफे में रात 2 बजे भिजवाया गया। बिलावल भुट्टो से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं।
पर शक नहीं करना चाहिए, कुछ शिकें लाना मजबूरी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का मौकिफ वाज़ेह है। दुनिया के बहुत से ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं, सारे मामला जुडिशल कमीशन के पास चले गए। गरीब लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जा रहे। आइन के मुताबिक जो सीनियर तरीन होगा वो अगला चीफ जस्टिस होगा। सब कुछ ठीक नहीं, बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। हल्फन इकरार करती हूं कि आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। महंगाई के कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां दोबारा तश्कील दी जा रही हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरखास्तें आई। चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। 1.5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। वज़ीर आला की IG पुलिस को हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ का रूस से रवायती दिफाई ताउन को फ़रोग देने के आज़म का यादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर आज़म की खित्ते में फ़रोग आम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म का दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। हाई कमिश्नर का बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 21 सितंबर को लाहौर जलसे के लिए PTI क़यादत का मुशावरती इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में जलसे के लिए हिकमत अमली, रवानगी और मुकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। PTI ने 27 रुकनी मुंतज़मीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुंतज़मीन लाहौर जलसे के तमाम तर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। अली इम्तियाज़ वड़ाए चेयरपर्सन जलसा मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर। जलसे से पहले पंजाब पुलिस एक्टिव। रात गए PTI रहनुमा आलिया हमजा के घर पर छापा। आलिया हमजा गिरफ्तारी से बच गए। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि PTI हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए मुतादिद दरख्वास्तें दी। सियासी बुनियादों पर PTI को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश। बानी PTI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमीशन ने बानी PTI केस में वीडियो लिंक का ऑर्डर किया था। मेंबर कमीशन ने कहा, हमने जेल से वीडियो लिंक हाजिरी का ऑर्डर किया, इसका कोई असर हुआ? अगर वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दे सकते तो जेल से जवाबदेह को बुला लेते हैं। कुछ नहीं होता तो फिर हम जेल समाअत के लिए चले जाते हैं। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। अदालती हुक्म में कहा गया, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह अल्तवा का शिकार है। MNA ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब, ये कब का वाक़या है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील ने जवाब में कहा, 9 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, कौमी असम्बली से रिपोर्ट ले लेते हैं। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI के 6 लापता मेंबरान कौमी असम्बली के केस में अदालत ने IG इस्लामाबाद को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी।
FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का अदालत पेश न होने का फैसला। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। परवेज इलाही की तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे रखा है। अदालत एक रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर करे। PTI रहनुमा आलिया हमजा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर दर्ज मुकदमा। वकला ने मुकदमे की तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। कहा अगले हफ्ते की तारीख रखते हैं, दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देंगे। अदालत ने दरख्वास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी पर दलाइल 23 सितंबर को तलब कर लिए। दरख्वास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब से मुतालिक मवाद शेयर करने का मामला। पेका एक्ट खुसूसी अदालत इस्लामाबाद ने खातून को सजाए मौत सुना दी। खातून को तामर्ग फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म। जज अफजल मजोका ने सजाए मौत का फैसला सुनाया। खातून को ताज़ीरात पाकिस्तान 295C के तहत सजाए मौत, 3 लाख रुपए जुर्माना, सेक्शन 11 के तहत 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। फैसले में कहा गया कि मुजरिम खातून को 30 रोज में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हक हासिल है। कुरान पाक की बेहरमती मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। मोहम्मद हाशिम को ताज़ीरात पाकिस्तान 295B के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिम को हिरासत में रखने के वारंट जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। टेक्सटाइल मसनूआत पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात पहले नंबर पर। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात से $1.6 अरब पाकिस्तान आ गए। अगस्त में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 12.9% इजाफा रहा। गुज़िश्ता माली साल अगस्त में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात $1.4 अरब थी।